नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। देवयानी अभी घर के कामकाज से फ्री हुई ही थी कि अचानक डोरबेल बज उठी। देवयानी ने गेट खोला तो देखा कि उसकी बहू अरुंधति खड़ी है। अरे, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई बहू? अरुंधति चहकते हुए बोली। वो सब बाद में बताऊंगी माँ जी, पहले ये लो। और उसने देवयानी के हाथों में एक मोमेंटो थमा दिया। देवयानी ने देखा कि माँ की गोद में बच्चे वाला यह मोमेंटो कितना खूबसूरत है। माँ अपने बच्चे को जिस ममता के साथ निहार रही है और उसके सिर पर हाथ फिरा रही है, वह अद्भुत है, अवर्णनीय है। कहाँ से मिला यह मोमेंटो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है माँ जी। और अरुंधति देवयानी के चरणों पर झुक गई। देवयानी ने उसे गले से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी बहू है ही इतनी विदुषी कि उसे एक नहीं 1000 मोमेंटो भी कम पड़ेंगे। अच्छा, पहले हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरुंधति उसका हाथ पकड़कर बैठते हुए बोली, माँ जी पहले मेरी बात सुनो, फिर चाय बनाना। देवयानी भी एक छोटे बच्चे की तरह आज्ञा पालन कर उसके सामने ही सोफे पर बैठ गई और बोली, अच्छा मैडम जी, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? अरुंधति बड़े गर्व के साथ बोली, माँ जी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हमारे ऑफिस में एक सेमिनार हुई थी जिसमें एक से बढ़कर एक वक्ताओं ने भाग लिया था। विषय था भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान। आपकी बहू ने इस सेमिनार में मोर्चा मार लिया है और प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना कहकर वह हर्षातिरेक से देवयानी से लिपट गई। देवयानी गदगद हो गई, बलाए लेते हुए बोली, कहीं मेरी नज़र न लग जाए मेरी बेटी को। और इतना कहकर उसने 11 रुपए अरुंधति पर उबार कर एक जगह रख दिए। कहा, साधना आएगी ना बर्तन पोछा करने तो उसको दे देना। देवयानी अरुंधति पर फिदा हो गई। ठीक है माँ जी, पर आपने पूरी बात तो सुनी ही नहीं, उलाहना देते हुए अरुंधति ने कहा। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि खत्म हो गई है। देवयानी मासूमियत से बोली, अभी कहाँ माँ जी, बताने की बात तो अभी बाकी है। आपने मुझे अनुसुईया, अहिल्या, गार्गी, दुर्गावती, पद्मिनी, लक्ष्मीबाई आदि महान नारियों के बारे में जो जो भी बताया था ना, मैंने उन्हीं का उदाहरण दे देकर अपना व्याख्यान किया था। सबने मेरे व्याख्यान की बहुत प्रशंसा की। अरुंधति ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुझे वो सब बातें याद रह गई जो मैंने तुझे बताई थी? हाँ माँ जी, मज़ा तो तब आया जब मैंने कहा कि नारी के चाहे कितने ही रूप क्यों ना हो, लेकिन उसका सर्वश्रेष्ठ रूप माँ का ही होता है। और मैंने माता कौशल्या, देवकी, यशोदा, पार्वती, कुंती सहित मदर टेरेसा के बारे में जब बताया तो पूरे हॉल में 5 मिनट तक तालियां बजती रही। उस क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ माँ जी। और यह सब चमत्कार आपके कारण हुआ है। आप मुझे इन सब के बारे में नहीं बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता इन सब महान नारियों के बारे में, क्योंकि आजकल कोर्स में तो इनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। हाँ बेटी, सरकारें धर्म निरपेक्ष जो हो गई हैं आजकल, और इन सब नारी श्रेष्ठों को एक धर्म विशेष की बताकर सांप्रदायिक मान लिया गया है। खैर छोड़ो, अब तो चाय बना दूं? देवयानी ने अरुंधति से पूछा। हाँ माँ जी, अब बना दो, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर में चाय बनाकर तैयार हो गई तो दोनों सास बहू ने साथ बैठकर चाय पी। फिर दोनों गपशप करने लग गई। शाम को जब आदित्य आया तो अरुंधति ने एक बार फिर अपनी उपलब्धियों का बखान करना शुरू कर दिया। हंसी खुशी में कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। सब लोग सो गए। आदित्य और अरुंधति हैदराबाद में रह रहे थे। दोनों यहाँ जॉब कर रहे थे। देवयानी जोधपुर रहती है, लेकिन वह पिछले 2-3 दिनों से अपने बेटे बहू के पास हैदराबाद आई हुई है। 2-3 दिन बीत गए। एक दिन देवयानी को महसूस हुआ कि अरुंधति थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही है। उसने उससे पूछा, मगर अरुंधति ने टाल दिया। देवयानी ने बेटे आदित्य से भी हंसते हंसते पूछा, लेकिन उसने भी यह कहकर टाल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन देवयानी को कुछ खुसर पुसर सुनाई दी। आदित्य और अरुंधति दोनों बहुत धीमे धीमे अपने कमरे में बात कर रहे थे। यद्यपि पति पत्नी की बातें छिपकर सुनना सही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों देवयानी ने मन कड़ाकर कान दीवार पर लगा ही दिए। उसे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन टेस्ट शब्द बार बार सुनाई दिया। थोड़ी देर बाद जब दोनों तैयार होकर अपने अपने ऑफिस जाने लगे तो देवयानी ने मन कड़ाकर पूछ ही लिया, आज तबीयत खराब है क्या बेटी? अरुंधति एकदम चौंकी, बोली, नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है।
आप चिंता ना करें। अरे कैसे चिंता ना करूं बेटी, मैं देख रही हूँ कि तू एक दो दिन से तेरा नेचर भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। अरुंधति एकदम से चौंकी, बात संभालते हुए बोली, माँ जी आजकल एक नया प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है कंपनी ने, उसी को लेकर थोड़ा सा तनाव है। तनाव करने से तो कुछ नहीं होगा बेटी, मन लगाकर काम कर, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। देवयानी ने माहौल हल्का फुल्का करने की गरज से ऐसा कहा। आदित्य और अरुंधति दोनों ऑफिस चले गए। शाम को जब आए तो दोनों के चेहरे एकदम उतरे हुए थे, जैसे किसी ने नींबू की तरह निचोड़ दिए हों। देवयानी ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन दोनों ही टाल गए। अब और कुछ पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन समस्या क्या है, इसका तो पता लगाना ही चाहिए ना, पर कैसे? लाख टके का सवाल था। उसने आज भी कान दीवार पर लगा दिए। दोनों आपस में बात कर रहे थे। ऑपरेशन का जिक्र बार बार आ रहा था। ऐसा लगता था कि दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद है। अरुंधति का स्वर तीखा था। आदित्य उसे धीमे धीमे कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन वह किसी छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़ी हुई थी। अचानक उसे याद आया और ऐसा सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। काश ऐसा ही हो। भगवान से प्रार्थना की कि काश ऐसा ही हो, और वह यही बात सोचकर सो गई। दूसरे दिन नाश्ता करने जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठे तो देवयानी ने देखा कि दोनों चुपचाप बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं। अरुंधति का चेहरा कुछ सख्त है और आदित्य चिरोरी करने के अंदाज से आंखों ही आंखों से कुछ कह रहा था, जिसे अरुंधति स्वीकार नहीं कर रही थी। देवयानी उन दोनों के पास आकर बैठ गई। तंद्रा भंग करते हुए मुस्कुराकर बोली, ये लड़ाई कब तक चलेगी? दोनों चौंके। लड़ाई? कैसी लड़ाई? किससे? अरुंधति बड़ी मुश्किल से कह पाई। मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बहू, बहुत होशियार समझती हो अपने आप को। वह हंसते हुए बोली। दोनों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देवयानी कहने लगी, यदि तुम मुझे माँ समझते हो तो फिर कोई बात मुझसे क्यों छुपा रहे हो? आदित्य हिम्मत कर बोला, माँ अरुंधति का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था, वह पॉजिटिव आया है, लेकिन अरुंधति अभी माँ बनना नहीं चाहती है। उसके स्वर में हताशा साफ दिख रही थी। क्या बात है बेटी? अरुंधति से पूछते हुए बोली, शादी को अब तो 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तो बच्चा होना ही चाहिए ना। आपको तो ऐसा लगता है माँ जी कि जैसे बच्चा ऐसे ही हो जाता है। कितना कष्ट होता है प्रसव के दौरान, औरत की तो जैसे जान ही निकल जाती है, दूसरा जन्म मिलता है उसको। कहते हैं कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने पर जितना दर्द होता है प्रसव के समय, उससे भी कहीं अधिक दर्द होता है। मुझसे तो वह दर्द सहन नहीं होगा माँ जी। देवयानी बोली, अभी 3-4 दिन पहले तो तू कह रही थी कि नारी का सर्वश्रेष्ठ रूप माँ का ही होता है। यशोदा, कौशल्या, पार्वती आदि का नाम ले रही थी तू। अब क्या हो गया है तुझे? वो केवल व्याख्यान ही था या तेरे दिल के उद्गार? माना कि प्रसव पीड़ा असहनीय होती है, लेकिन अगर तेरी माँ भी यही सोचती तो तू कैसे पैदा होती? गंभीर प्रश्न उछाल दिया था देवयानी ने। भाषण की बात अलग होती है माँ जी, और हकीकत अलग। हम जो भी बात सार्वजनिक रूप से कहते हैं उसे करते थोड़े ही हैं। मैं भी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ, कम से कम 3 साल और लगेंगे अभी मुझे तैयार होने में। अरुंधति ने जैसे अपना फैसला सुना दिया। क्यों? अब तो तू 30 वर्ष की हो गई है, कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। ज़्यादा उम्र में माँ बनना सही नहीं होता है। देवयानी ने उसे समझाना चाहा। नहीं, अभी मुझे कैरियर बनाना है, अभी मेरा प्रमोशन पेंडिंग है, पहले वो हो जाए फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। मैं आज ही ऑपरेशन करा इसे निकलवा देती हूँ। अरुंधति ने अंतिम निर्णय सुना दिया। देवयानी घबराकर चीख पड़ी, ना बेटी ना, ऐसा भूल कर भी मत करना। देवयानी की बात से अरुंधति एकदम घबरा गई, लेकिन प्रतिवाद करते हुए बोली, क्यों? क्या बुराई है इसमें? सभी लोग तो करते हैं, मैं कोई पहली औरत तो हूँ नहीं ऐसा करने वाली। जब हम बच्चे के लिए तैयार ही नहीं हैं तो उसे पैदा क्यों होने दें? वो सब ठीक है बहू, केवल कैरियर बनाना ही तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। नारी का काम है सृजन करना, नष्ट करना नहीं। एक जीव की हत्या करने से पाप नहीं लगेगा तुझे? भ्रूण हत्या अपराध है बहू। कौन जमाने की बात कर रही हो माँ जी? ये सब दक्यानुसी विचार हैं, कौन मानता है आजकल इनको? पाप पुण्य की बात तो रहने ही दो माँ जी। आदित्य आप ही समझाओ ना माँ जी को। अरुंधति ने इस बहस में आदित्य को घसीट लिया। आदित्य चुपचाप ही बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। अरुंधति गुस्से से बिफर पड़ी। ये ठीक नहीं है आदि,
सारा दोष मेरे सिर मड़कर खुद सेफ गेम खेल रहे हो आदि। अपनी बात पहले ही हो चुकी है। इस संबंध में 5 वर्ष तक बच्चा नहीं लेने की बात तय हुई थी। तुम अब बीच से ही भाग जाना चाहते हो तो ये फाउल है, पर मैं कह देती हूँ कि ये बच्चा मैं किसी भी सूरत में नहीं लूँगी। और अरुंधति गुस्से में उठकर जाने लगी। देवयानी एकदम घबरा गई। उसने अरुंधति का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसने झटक दिया। अचानक देवयानी उठी और उसके पैर में लेट गई। उसके दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। इस व्यवहार से अरुंधति हक्का बक्का गई। उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। वह वहीं पर धम से बैठ गई और देवयानी के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। माँ जी, ये क्या कर रही हो माँ जी? ये आपको शोभा नहीं देता है माँ जी। मेरे पैर छोड़ो माँ जी। अच्छा, और तू जो वही करने जा रही है, मुझसे कहती है ये शोभा नहीं देता। अरे भगवान ने नारी को एक माध्यम बनाया है, एक नए जीव को इस धरती पर लाने के लिए। ये तो प्रकृति की रचना है, तू तो केवल माध्यम है। तेरे माध्यम से प्रकृति माँ अपनी संतति में वृद्धि करना चाह रही है और तू इस नेक काम में बाधा डाल रही है। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तू सृजन का माध्यम बन रही है, लेकिन तू तो हत्यारिन बनने जा रही है। ये पाप का बोझ लेकर कैसे जिएगी तू? देवयानी की रुलाई फूट पड़ी। आदित्य और अरुंधति ने बड़ी मुश्किल से चुप कराया। देवयानी को उठाकर पलंग पर लिटाया। वह बेहोश हो चुकी थी। आदित्य ने ठंडे पानी के कुछ छींटे मारे तो उसे होश आ गया। वह फफक कर रो पड़ी। भगवान मेरे पापों की सजा दे रहा है मुझे। मैं इसी लायक हूँ भगवान। दो सजा मुझे। मेरे पाप तो बहुत बड़े हैं भगवान। ये सजा तो बहुत ही छोटी है। और उसकी दोनों आंखों से गंगा जमुना बह निकली। आदित्य और अरुंधति दोनों ही आश्चर्य से उसका मुंह देख रहे थे। आदित्य बोला, ये क्या कह रही हो माँ? मैं कुछ समझा नहीं। कौन से पाप की बात कर रही हो तुम? वो बोली, तू समझेगा भी कैसे बेटा, जब तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने कभी अपने पापों को बताया थोड़ी है तुझे जो तू जानेगा। देवयानी सुबकते हुए बोली। आदित्य एक गिलास पानी लेकर आया। देवयानी ने पानी पिया। थोड़ी देर में संयत होकर कहने लगी, आज तुमने मुझे विवश कर दिया है सब कुछ बताने के लिए। इस सच को मैं कब तक छिपाऊंगी? अब ये सच तुमको भी पता चलना ही चाहिए। दोनों अवाक होकर देवयानी की बात सुनने लगे। मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम देवयानी रखा था। कॉलेज के दिनों में सब लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे। मेरे रंग रूप और यौवन ने मुझे अहंकारी बना दिया था। मैं रूप गर्विता बन बैठी थी। कॉलेज में व्याख्याता के रूप में मेरा चयन हो गया था। अब तो मैं आसमान में उड़ने लगी। एक तो सुंदरता, उस पर इतना अच्छा जॉब। मेरे पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। मेरे पिताजी ने मेरा विवाह तुम्हारे पिताजी से कर दिया। ये भी कॉलेज में व्याख्याता थे। इनके परिवार में केवल इनकी माँ ही थी। इनके पिताजी सेना तैनात थे। छुट्टियों में एक दिन नौकरी से जोधपुर अपने घर आ रहे थे, लेकिन ट्रेन में आतंकियों ने बम ब्लास्ट कर दिया और तेरे दादाजी की मृत्यु उसमें हो गई थी। तेरे पिताजी उस समय 2 बरस के थे। उनकी माँ ने उन्हें बड़ी मुसीबतें उठाकर पाला पोसा। माँ और बाप दोनों का प्यार इन्हें दिया। तेरे पिताजी अपनी माँ को भगवान की तरह पूछते थे। मैं चूंकि रूप और यौवन के मद में चूर थी, तो मुझे यह सहन नहीं होता था कि तेरे पिताजी का बंटवारा हम दोनों में हो। इसलिए उनका अपनी माँ के प्रति स्नेह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मन ही मन उनकी माँ से दुश्मनी कर ली। मैं सोचती थी कि ये केवल मेरे हैं, इन पर और किसी का कोई अधिकार नहीं है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं इनको अपने वश में करके ही रहूंगी। अपने रंग रूप का जाल इस कदर फैलाया कि तेरे पिताजी उसमें पूरी तरह फंस गए। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे। अब वो मेरी हर बात मानने लगे। 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। होता भी कैसे? मैं चाहती तो होता। सासू माँ ने बार बार कहा, लेकिन मैंने एक न सुनी। तेरे पिताजी को भी उन्होंने कई बार कहा, लेकिन वो तो मेरे शिकंजे में थे ना। वो क्या कर सकते थे? एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिन चढ़ गए हैं। मैंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। मैं तो जिद पर अड़ गई। तेरे पिताजी ने भी बहुत समझाया कि अब तो 5 साल भी हो चुके हैं, लेकिन मैं तो घमंड में चूर थी। ऐसे कैसे मान जाती? सासू माँ ने बहुत दुहाई दी, लेकिन मुझे तो उनको जलाने में आनंद आता था। नहीं मानी और ऑपरेशन कराने चली गई। साथ में तेरे पिताजी भी चल दिए। अस्पताल से वापस आए तो घर में बाहर से कुंडी लगी हुई थी। पड़ोस का एक बालक वहाँ बैठा हुआ था। उससे पूछा तो उसने बताया कि सासू माँ उसे बैठाकर कहीं चली गई है। हमने सोचा कि पड़ोस में गई होंगी, आ जाएंगी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी तो चिंता होने लगी। मेरे मन में पता नहीं दगदगी सी होने लगी थी। तेरे पिताजी ने उनको आसपास सब जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। मैंने खाना बनाया, लेकिन तेरे पिताजी ने खाना नहीं खाया। वे गुमसुम बैठे रहे। दूसरे दिन वे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा आए और अखबारों में
गुमशुदा की तलाश का विज्ञापन लगाए। दिन पर दिन बीतते चले गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, कोई भी सुराग नहीं लगा। तेरे पिताजी अब गुमसुम रहने लगे थे। इस घटना का जिम्मेदार वो स्वयं को मान रहे थे। एक दिन वो कॉलेज से आए और सीधा दूसरे कमरे में चले गए और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कि वो कहीं कुछ कर ना बैठें। मुझे अपनी गलती का अब एहसास होने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा परिवार खत्म सा हो गया था। तेरे पिताजी ने मेरा परित्याग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने शारीरिक संबंध समाप्त कर लिए थे। मैंने उनके पैरों में गिरकर अपने अपराध के लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अपराधी तुम नहीं, मैं स्वयं हूँ। मेरी माँ ने मेरे खातिर क्या क्या कष्ट नहीं भोगे, और मैं इतना कृतज्ञ हो गया कि उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। अब ये जीवन मैं किसके लिए जीऊँगा? मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि तेरे पिताजी से आँख तक नहीं मिला सकती थी। माँ के साथ किए गए दुर्व्यवहार ने उनको तोड़ दिया। वो बीमार रहने लगे और एक दिन वो चल बसे। दोनों अवाक होकर सुन रहे थे। मैं अपराधिनी थी, दंड उनको मिला। मैंने प्रायश्चित करने का फैसला किया। एक दिन मैं एक अनाथालय गई और तुझे गोद ले आई। उस समय तू 4-5 साल का था। अब तेरी पढ़ाई लिखाई में मेरा समय गुजरने लगा। थोड़ा बड़ा होने पर मैंने एक एनजीओ खोल लिया। कॉलेज से आकर कुछ समय में एनजीओ को देने लगी। औरतों को समझाने लगी कि परिवार ही सही मायने में दौलत है। परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। सास ससुर पति ननद देवर सबकी सेवा करना ही हम औरतों का धर्म है। नारी का दूसरा नाम सेवा ही है। नारी माँ बनकर ही पूर्ण होती है। अपने अपराधों को कम तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको धोने का काम कर सकती थी। मुझे इसमें आनंद आने लगा। आदित्य पढ़ लिख कर अच्छे जॉब पर लग गया। उसकी शादी कर दी। रिटायरमेंट के बाद अपने एनजीओ में पूरी लगन के साथ काम करने लगी थी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो गलती मैंने की थी वही गलती तुम मत करो। नारी को माँ बनाकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि उसके व्यक्तित्व को उसने पूर्णता प्रदान कर दी है। इसलिए उस प्रभु का शुक्रिया अदा करो, उसने यह महान कार्य नारी को सौंपा है। प्रसव पीड़ा से यदि सब औरतें घबराती तो यह सृष्टि कैसे चलती? नर और नारी का तो जोड़ा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को स्त्री की पीड़ा का भान नहीं है। वह कहता नहीं है। स्त्री की कोख में अगर कोई बच्चा पलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि समस्त अधिकार स्त्री को मिल जाते हैं। अगर माँ के पेट में बच्चा पलता है तो उसी तरह पिता के मस्तिष्क में भी वही बच्चा पलता है। वह भी बच्चे के साथ तिल तिल बढ़ता है। माँ की जिम्मेदारी है तो पिता भी दायित्वहीन नहीं है। अतः यह मत सोचो कि कौन ज़्यादा करता है कौन नहीं। दोनों में से किसी एक के बिना बच्चा अनाथ जैसा ही होता है। अब ये तुमको सोचना है कि इस बच्चे का क्या करना है, इसे दुनिया में लाना है अथवा नहीं। मुझे लगता है मेरा प्रायश्चित अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैंने पाप भी तो कम नहीं किए थे। दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना उन पापों का। कहते कहते वह फपक पड़ी। अरुंधति ने देवयानी के पैर कसकर पकड़ लिए और दोनों के सिर उसके चरणों में समा गए। हमें क्षमा कर दो माँ, हमने आपको बहुत कष्ट दिए हैं। आपने हमें पाप और अपराध करने से बचा लिया माँ। सचमुच आप बहुत महान हैं माँ। और उन दोनों ने देवयानी को वचन दिया कि वो अब ऐसी बात कभी सोचेंगे भी नहीं। देवयानी के चेहरे पर अब संतोष के भाव थे। आज देवयानी की मरुभूमि की तरह दग्ध छाती की थोड़ी राहत मिली है। शायद उसका प्रायश्चित पूरा हो गया है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।